हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेडथ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमपीएसआई हो, संविदा शिक्षक हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है आपका, नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया रिमेंबर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ऑट टू बी, ऑट नॉट टू बी, माइट बी या फिर शेल हैव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन तो आ गए हमारे सामने। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नेताजी जो हैं द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, अब देखिए इसे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको कहा जाता है नाउन इन अपोजिशन। नाउन के बारे में कुछ बताता है, यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर अगर लिखते हैं जैसे कि नेताजी लिख दिया है ना, तो नेताजी, अब मैंने मान लीजिए कि मुझे जानकारी नहीं कि यार ये नेताजी कौन है, तो द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया के जो हीरो थे नेताजी, है ना। अब यहाँ लिखा है रिमेंबर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। ठीक है, अब रिमेंबर्ड मतलब कि उनको, सभी को, हम सभी को उनको क्या करना चाहिए, रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद किया जाना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ सेंस कौन सा आ रहा है, चाहिए। चाहिए के लिए ये कभी नहीं लगाते हैं, ये कभी नहीं लगाते हैं। अब दो बचे हैं, ऑट टू बी या ऑट नॉट टू बी। तो अब आप बताइए उनको याद किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल याद किया जाना चाहिए। तो याद किया जाना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे ऑट टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात, ये एग्जाम का ही पेपर है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन टॉट टू ऑनर अदर पीपल्स ओपिनियन। ठीक है, अब समझिएगा, चिल्ड्रन टॉट टू ऑनर अदर पीपल्स ओपिनियन, तो जो दूसरे लोग जो हैं, अदर पीपल, उनका जो ओपिनियंस हैं, है ना, वो चिल्ड्रंस जो हैं। अब चिल्ड्रन को यहाँ पर इस सेंटेंस का आप सेंस देखिए, सेंस कैसा निकल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको, जो पीपल हैं, दूसरे लोग हैं, उनका जो ओपिनियन है उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत मुझे कहाँ से पता चलेगी, सब जगह नीड लिखा है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉट। ठीक है, टॉट मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि ये पैसिव केस यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, पैसिव केस बन रहा है, तो हाँ, आपको हमेशा पता है चिल्ड्रन के साथ में एस तो लगेगा नहीं। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूँ। आप तो ये बताइए कि जो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है आपका, ये कैसा सब्जेक्ट है। तो आप बोलेंगे कि सर ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि प्लूरल में एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा नीड टू बी। ये देखिए इस तरीके से भी हो सकता है आराम से क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया नीड टू बी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, यू लाफ एट द मिस्टेक ऑफ अदर्स। अच्छा आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलती करता है ना, किसी आदमी ने कोई मिस्टेक करी, तो उसके ऊपर आपको हंसना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए। और चाहिए के लिए इसमें एक ही सेंस आ रहा है, कैन नहीं आ रहा है, माइट नहीं आ रहा है, कुड नहीं आ रहा है, तो आ क्या रहा है, शुड। तो यू शुड नॉट लॉफ एट द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। आपको दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला लिखा है, देयर वॉज नो शॉप। देयर वॉज नो शॉप, जो वहाँ पर कोई भी साबुन नहीं था, देयर वॉज नो शॉप, सो इसलिए आई जस्ट क्विकली रेंस्ड माई हैंड्स द टेप। इसलिए मैंने क्या करा कि फटाफट मेरे जो हाथ थे, वो नल चल रहा था। ठीक है, ये नल है आपका साहब। ठीक है, अब ये यहाँ से नल से पानी आ रहा है, तो मैंने मेरे हाथ जो थे वो नल के ऊपर धोए, है ना, या नल के नीचे धोए। तो कोई भी बता सकता है कि अंडर द टेप, तो यहाँ आ जाएगा अंडर द टेप, नल के नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, पढ़िए समझिए लिखा क्या हुआ है, ये देखिए आराम से पढ़िए इसको। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ गोल्ड कप जस्ट द सरफेस। जो सरफेस था उसके कहाँ पर मिला था कप, तो उसके मिला था बिनिथ। ठीक है, बिनिथ, अक्रॉस यहाँ पर आएगा नहीं, बियॉन्ड नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड कप मिला तो सरफेस के एट द साइट ऑफ अ रोमन वैली। ठीक है, रोमन विला, तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा ना, बिनीथ द सरफेस। सरफेस के, जो सरफेस था उसके बिनीथ मिला।
ठीक है, तो बीनीथ इस टाइप से लगाया जाता है। अगला प्रश्न, अब देखिए इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? इन्फ्लेशन मतलब वो स्थिति होती है जिसमें मार्केट में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, ठीक है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और मांग, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य भी तभी बढ़ते हैं जब डिमांड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या हुआ है, फॉलन 5% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 ईयर, पिछले 6 सालों में पहली बार 5% फॉलन। अब फॉलन, फॉल मतलब गिरा, तो फॉलन अबो, फॉलन बिलो, फॉलन ओवर या फॉलन अक्रॉस। तो अगर गिरा है तो इसका मतलब यहाँ पर गिरने का सेंस कौन सा है, देखिए अबो है क्या, बिलो, ओवर या अक्रॉस, तो इसका सही जवाब होगा बिलो। तो फॉलन बिलो 5%, 5% से भी बिलो चला गया, और बिलो चला गया मतलब नीचे चला गया। और ये क्वेश्चन था आपके प्रीपोजिशन का। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बताता भी रहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। जब मैंने बहुत सारी बार ये क्वेश्चन करवाया है और मैंने बताया भी है कि ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में बार बार आएगा आपके। तो लिखा है द वेजिटेबल्स वर कट द मेड अ शार्प नाइफ, द वेजिटेबल्स वर कट द मेड अ शार्प नाइफ। अब देखिए यहाँ पर जो कट की बात हम करते हैं, तो इसमें अगर कोई पर्सन होता है तो उसके लिए हम बाय लगाते हैं, और जो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके लिए हम विथ लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए द मेड एक पर्सन है, तो यहाँ पर लगेगा बाय द मेड, और अ शार्प नाइफ जो है वो शार्प नाइफ, नाइफ इंस्ट्रूमेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विथ। तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बाय और विथ, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, और बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरत है वो है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जैसे जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो एग्ज़ाम टाइम पे जो है शुरू करते हैं स्टडी, तो उस समय में आप इतने आराम से नहीं कर पाएंगे, तो आराम से नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छे से दिमाग में नहीं जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें अच्छे से दिमाग में जाने के लिए एक ही ऑप्शन है, और वो ये है कि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से करें, ठीक है, आराम से करें तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी आपके, ठीक है। तो अभी से आपकी पढ़ाई शुरू करें, अभी ये ना सोचें कि अभी तो समय है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आपको केवल ऐसे ही देखना है कि हाँ ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, मतलब आपको अगर ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन की, अगर आपकी लाइफ में सेटिस्फाई हैं, जिस जॉब में भी हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जिद करनी पड़ेगी, ठीक है, बिना जिद के आप सिलेक्शन लेने की मत सोचिए, क्योंकि सिलेक्शन एक जिद है, ये भी बता दूँ मैं आपको। अगला प्रश्न, व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये जो वैन है इसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ आता है हेड थर्ड फॉर्म, और इसने लगा दिया हैव थर्ड फॉर्म, तो हैव को रिप्लेस कर दूंगा मैं हेड से, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से क्या लिखा हुआ है। विलियम फेल्ट इल लास्ट नाइट। अब देखिए विलियम फेल्ट इल लास्ट नाइट बिकॉज ही हैज़ ईटन अ लार्ज नंबर ऑफ केक्स। जो विलियम था अपना, वो बीमार हो गया पिछली रात को क्योंकि उसने बहुत सारे केक खा लिए। तो अब एक बात बताइए, पहले विलियम बीमार हुआ या पहले केक खाए? तो आप बोलेंगे सर पहले केक खाए। तो जो काम पहले होता है वहाँ पर हमको लगाना होता है हेड थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में होता है वहाँ हमको लगाना होता है सेकेंड फॉर्म। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा विलियम फेल्ट इल लास्ट नाइट बिकॉज ही हैज़ ईटन को रिप्लेस कर देंगे कैसे, हेड ईटन से, बिकॉज हैड ईटन अ लार्ज नंबर ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज। अगला प्रश्न, अब देखिए कितना साधारण सा क्वेश्चन है ये, पर आपको टफ लग रहा होगा, है नहीं, क्योंकि आपको जैसे एग्जाम में क्या होता है, जब ये क्वेश्चन दिखते हैं ऐसे बड़े बड़े, तो आपको दिखता है कि वो सांप है, लेकिन सांप नहीं है वो, बिल्कुल सांप जैसा दिख रहा है लेकिन इतना जहरीला नहीं है वो, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या लिखा है। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड शी वुड हैव पास द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। कभी भी ध्यान रखिएगा, इफ़ के बाद अगर हेड थर्ड फॉर्म आता है, इफ़ के बाद यदि हेड थर्ड फॉर्म आता है तो दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है। तो इफ़ के बाद अगर हेड थर्ड फॉर्म आएगा तो दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसका मतलब कि सभी सही साठ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, नो एरर। ये देखिए नो एरर, ठीक है। और 10वां प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन की हम सीरीज़ बनाएंगे और ये सीरीज़ आपकी रेगुलर चलेगी, आपको एग्जाम तक इस सीरीज़ को देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। और जो लोग MPSI की तैयारी कर रहे हैं, या अगर NDA की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको ID पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप इंग्लिश की और हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो हमने शुरू कर दी है। तो उसके लिए आप
इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 901749। ठीक है। ऑनलाइन क्लास में जो इंग्लिश की जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 2500 रुपये, और हिंदी की जो फ़ीस रहेगी वो भी रहेगी 2500। ठीक है, ये फ़ीस है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश करना चाहते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं 30 में से 29 नंबर तक मैं दिलाऊंगा। एक नंबर इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी 30 में से 29 नंबर एसआई में दिला रखे हैं, और अभी जो संविदा शिक्षक हुई थी उसमें भी हमने 30 में से 29 नंबर टच करे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 30 में से 30 ला सकते हैं, है ना। पर उसके लिए ये है कि हम तैयारी सिस्टमेटिक करेंगे। ये जो क्लास है ये आपके 2.5 महीने की क्लास रहेगी, और स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसकी शीट सॉल्व करवाई जाएगी, उसका टेस्ट होगा। इस तरीके से एक चैप्टर को हम 3 से 4 दिन में फिनिश करेंगे, और इस हिसाब से पूरी इंग्लिश सॉल्व करेंगे। इसके बाद में इसमें एक सुविधा और रहेगी कि जब आपका 2.5 महीने में के बाद कोर्स खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको डेली एक पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा, और उसकी आंसर शीट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये आपको डेली कम से कम 1 महीने तक एक एक पेपर रोज़ मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी व्यवस्थित ढंग से करेंगे। तो जो लोग अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उनको अपनी तैयारी प्रॉपर वे में स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।